Hello everybody. So we are going to start with our 12th new topic. You are already studying. You are studying already 12 topics. Your evening classes are going on. Now I'm going to start with a new topic, completely new topic, that is nervous coordination. In this topic, you are going to study about how exactly your nervous system controls your body. Your brain is a boss, and your each and every organ is an office. The boss is going to control the office. Very simple. So how exactly boss is going to get connected to the office members? There is head office in Mumbai, and Nashik office is to be controlled. So there is a head office. All right. Now this is one of the office at Nashik. That is your eye. This is another of your office. That is your thyroid gland. This is another of your office. That is your ear. There is one more office which is your liver, and the most fantastic is your muscles. Well, brain can give order to the muscle, contract, relax, direct order. भैया डायरेक्ट फॉलो करो, आपको काम करना है, बस बात खत्म. इसको कैसे ऑर्डर दोगे भैया? लीवर को कैसे ऑर्डर दोगे? कैन यू ऑर्डर योर लीवर? क्या ऑर्डर दोगे? वो थोड़ी कॉन्टेक्ट होने वाला है, उसमें मसल है ही नहीं ना. तो दो चीजें होती है. ब्रेन कंट्रोल करेगा, दो चीज होती है, एक वॉल्यूंटरी कंट्रोल करेगा और दूसरा कौन सा आपको मालूम है, इनवॉल्यूंटरी. सो लेट अस अंडरस्टैंड क्या होता है भैया इसमें. ये वॉल्यूंटरी है और इनवॉल्यूंटरी है. बेसिक समझो, बेसिक. रट्टे मत मारो, मैंने ये लर्न किया, मैंने ये किया, वो नहीं. आपको असल में समझ में आ गया है. कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट. Your brain can control your muscles directly. Your brain can control your eyes directly. You can move your eyes up, down, whatever may be rotate and all that. Here, no control. What is there? Incoming is there, no outgoing. हम सुनते हैं. आप आइज को ऑर्डर दे सकते हो, घूमो. इसको क्या ऑर्डर दोगे? अंडरस्टैंड. तो ये इनकमिंग है, ये आउटगोइंग है, ये भी आउटगोइंग है. ये इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों भी है भैया. यू आर सीइंग, आप देख रहे हो, आपके पीछे कुत्ता लगा है, बहुत बड़ा कुत्ता है. तो क्या हुआ भैया? आपने कुत्ते को देख लिया, इनकमिंग. अभी आंखें घुमा रहे हो, कहां गया कुत्ता? मसल भी घुमा रहे हो. अंडरस्टैंड हाउ योर बॉडी वर्क. अंडरस्टैंड द केमिकल कंट्रोल, न्यूरल कंट्रोल, न्यूरोकेमिकल कंट्रोल. अरे भैया इलेक्ट्रिसिटी तो है ही. इन विंटर इफ यू टच द कार डोर यू गेट शॉक. शॉक मिलता है. कहां से आ गया करंट? बॉडी में है आपके. इन योर बॉडी देयर इज अ करंट. और वैल्यू मालूम है क्या है? -45 मिली वोल्ट टू +75 मिली वोल्ट. वोल्ट नहीं तो आपने बैठे दोस्त को शॉक दोगे भैया आप. नहीं क्या, गर्लफ्रेंड को शॉक दे दिया. मत भूल जाओ गर्लफ्रेंड, ये दर देखो. ये वॉल्यूंटरी है, इनवॉल्यूंटरी. कैसे काम करते हैं? बात सुनो पहले. अभी लीवर को तो ऑर्डर दे रहे हो आप, लेकिन कैसे देगी ऑर्डर? सोचो जरा. आप लीवर को ऑर्डर दे रहे हो, काम करवाते उसको. लीवर का क्या काम है? ज्यादा ग्लूकोज खा लिया, चलो ग्लूकोज को कन्वर्ट करो ग्लाइकोजन में. यहां कौन सा ऑर्डर आ गया? कौन सा ऑर्डर है? केमिकल ऑर्डर. ये इंफॉर्मेशन आ रही है, आप सुन रहे. कौन सा ऑर्डर है? इलेक्ट्रिकल ऑर्डर है. ये कौन सा ऑर्डर है? केमिकल ऑर्डर है. ये कौन सा ऑर्डर है? ये जाने वाला भी और आने वाला दोनों इलेक्ट्रिकल ऑर्डर है. बात समझ में आ रही है? सुन रहे हो? सोने का नहीं, सोने का नहीं. इधर देखो. अभी चलो, अभी ऑर्डर दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स. मान लिया, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, दोस्त को मारा, हो गया काम.
लेकिन आप इसको ऑर्डर दे सकते हो। कौन सा ऑर्डर है? इलेक्ट्रिकल है। और कौन सा है? वॉल्यूंटरी। अभी चलो दूसरी बात सोचो जरा, चलो हार्ट के बारे में सोचो। ऑर्डर दे सकते हो हार्ट को? जैसे ऑर्डर दिया कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, हार्ट को ऑर्डर दे सकते हो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स का? मन पप्पा गुस्सा कर रहे हैं, ऑर्डर दे दिया हार्ट को, बंद, मरने का है, सुसाइड करने का है, नहीं कर सकते आप। यू कैन नॉट डू दैट। वाई? दिस इज इनवॉल्यूंटरी। जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो कर सकते हो कंट्रोल, वॉल्यूंटरी। ये कौन सा है? इनवॉल्यूंटरी। ये वॉल्यूंटरी है। हाँ, ये इनवॉल्यूंटरी हो सकता है, हो सकता है। देखो अभी मेरा एक दोस्त बैठा है, बड़ा प्यारा सा दोस्त है, मुझसे मजाक कर रहा है। उसने क्या किया, मैं इधर देख रहा था, उसने पिन इधर लगा दिया। ही इज प्रिकिंग मी विद द पिन। तो जैसे उसने पिन मैंने पीछे खींच लिया। ये कौन सा है? वॉलंटरी है कि इनवॉलंटरी है? हाँ, यू आर राइट। ये कौन सा है? इनवॉलंटरी। मतलब ये मसल मैं ऐसे कर सकता हूं, लेकिन वही मसल पिन प्रिक किया तो इनवॉलंटरी हो गया। इसका मतलब है ये वॉलंटरी भी हो सकता है और इनवॉलंटरी भी हो सकता है। तो आप पूछेंगे सर जरा ये सही तो बताओ। सही क्या है? दोनों सही है। साइंस में सोचने का तरफ अलग होता है। साइंस में आपको सोचना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा कि आप पढ़ रहे हो, नहीं आपका आंसर नहीं आएगा। आपको क्या लगता है एनडब्ल्यूटी में आपको सीधा सवाल पूछेंगे? बिल्कुल नहीं पूछेंगे। तो क्या करेंगे? वो आपको कंडीशन क्रिएट करेंगे। आपने क्या पढ़ा है? आपका जो नॉलेज है ना, वो नॉलेज का यूज करके दे विल यूज द नॉलेज एंड दे विल क्रिएट अ क्वेश्चन। फंस गया बेटा, तू फंस गया। क्योंकि तुझे मालूम है हार्ट इज वर्किंग लाइक दिस, ब्रेन इज वर्किंग लाइक दैट, लेकिन हार्ट और ब्रेन का कुछ कनेक्शन है। हार्ट और ब्रेन का कनेक्शन है। और वो कनेक्शन पे जब मतलब दो अलग चीजें होती है, दोनों चीजों को इकट्ठा कर दिया तो क्या हो गया? एक अलग क्वेश्चन क्रिएट हो गया। दैट इज एनडब्ल्यूटी। वहां फिर वो एग्जामिनर आपका वहां खून कर देगा, क्योंकि आपको ब्रेन मालूम है, आपको हार्ट मालूम है। अरे भैया, ब्रेन, हार्ट, लीवर, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट इज कनेक्टेड टू ईच अदर लाइक अ कार। ईच एंड एवरी पार्ट टुगेदर इज अ कार। ओनली मशीन इज नॉट अ कार, ओनली साइलेंसर इज नॉट द कार। तो यू नो, पूरा हाथी देखिला, हाथी पूरा हाथी है। उसका स्टमक सिर्फ हाथी नहीं है, उसके पाव सिर्फ हाथी नहीं है। एवरीथिंग टुगेदर इज अ सिंगल मशीन। सो दिस इज अ सिंगल मशीन. So somebody is spinning you, you are taking it like that. At the same time, you are looking like this. What is happening? That means this all are coordinating with each other. Brain works as a whole. एक पूरा सब ऑफिस को कनेक्ट करके वो काम करता है, अकेला काम नहीं कर सकता। हमारे बॉडी का कोई भी ऑर्गन अकेला काम नहीं कर सकता। कोई ना कोई कंट्रोल तो होना चाहिए, ये तो गड़बड़ जाएगा। आपने ज्यादा शुगर खा लिया, इतना ज्यादा शुगर आपके ब्लड वेसल में आ गया। आप तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, आपको मालूम है। इफ इन अ सॉल्यूशन more glucose is added, that is solute is added, concentration of this solution will bolo increase. And if the concentration of this solution increases, osmotic pressure उसका बढ़ जाएगा भैया। osmotic pressure बढ़ गया तो any solution having a higher osmotic pressure, जो लोग सो गए ना उनके लिए, हाँ फिर से बोलता हूँ, any solution having higher osmotic pressure has a tendency to absorb water. चलो भैया, वाटर अंदर आ गया। अब सोचो, पहले सॉल्यूशन है, उसमें ग्लूकोज बढ़ गया, सोल्यूट बढ़ गया, उसमें वाटर वो भी बढ़ गया। अरे क्वांटिटी बढ़ जाएगा, ब्लड का क्वांटिटी बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। यू अंडरस्टैंड? सो ये खुद कुछ नहीं कर सकता, ये बोलेगा इसको। इसका मतलब यहां कोई
कोई तो है यहाँ, कोई तो एक रीजनल मैनेजर है। ये ऑफिस को कंट्रोल करने के लिए बॉस, अरे भैया हर टाइम ऐसा थोड़ी होगा, बॉस आएगा मुंबई से नासिक में, भैया ऐसा कंट्रोल करो, नहीं 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 नहीं, वहां एक रीजनल मैनेजर बैठा है उस ऑफिस को कंट्रोल करने के लिए। उसको बोलते हैं ये रीजनल मैनेजर है, पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड बिलो ब्रेन। ये बॉस है, ये सेक्रेटरी है, वर्कर है, ऐसा काम चलेगा। समझ में आ रहा है? नींद आ रही है? इतना बोर कर रहा हूं मैं? सोने का नहीं। साइंस में सोने वालों की कोई कीमत नहीं है। साइंस में जो सोचता नहीं है वो मरेगा। अब एक बात बताओ, आईआईटी का सक्सेस रेशो क्या है? 1% और लेस देन 1%। 13 लाख स्टूडेंट, सिलेक्शन इज 11,000। अरे भैया 1% से कम रेशो हो गया तो 100 बच्चों में सिर्फ एक आईआईटी बनेगा, बाकी तो मर गए। सोएगा, मर गया। सोचो, ये सिर्फ लीवर का हो गया, इसे कितने ऑर्गन है बॉडी में आप सोचो। सिर्फ ऑर्गन ही नहीं, सब मसल्स, बाकी चीजें भी बहुत सारी है। ये सब पूरा इंडस्ट्री है। योर बॉडी इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्री जहां बहुत सारे केमिकल्स है, बहुत सारे करंट्स है। चलो एक एक बार एक एक करके देखते हैं। अभी देखते हैं ब्रेन। सपोज यू हैव अ ब्रेन। क्या कहा मैंने? सपोज यू हैव अ ब्रेन, यू हैव अ ब्रेन। Only thing is that you don't use, and anything which you don't use is called as, सुना है 10 में पढ़ा है, 11 में पढ़ा है, वेस्टिजियल। क्या बोलते हैं उसको? वेस्टिजियल। दैट इज द ऑर्गन इज प्रेजेंट विद द बॉडी बट इट इज नॉन फंक्शनल। ये आपका डिक्शनरी है, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये जहां लिख रहा हूं ना वो लिख के लेने का सेपरेटली, नोटबुक रेडी रखो। ओके, सो वेस्टिजियल नॉन फंक्शनल, काम नहीं करता। आपको मालूम है कितने ऑर्गन से आपके बॉडी में कुछ काम नहीं करते हो? योर अपेंडिक्स काम करता है। फिर अपेंडिक्स का काम क्या है? अपेंडिक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी, वन थिंग, वो काम की चीज है। लेकिन दूसरी चीज है ना, अपेंडिक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप पूरा सेल्यूलोज डाइजेस्ट करते हो तो आपको सुबह वेस्टर्न में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितना खाया पूरा डाइजेस्ट हो गया, नो वेस्टेज। तो सोच को कोई जाएगा ही नहीं। क्यों? अपेंडिक्स फंक्शनल है। अरे भैया नहीं है। अगर आपका अपेंडिक्स फंक्शनल होता तो आप पूरा ग्रीन लीफ खा जाते हो। You could have converted, you would convert that entire earth into a barren land. Thanks God, your appendix is vestigial. तो ब्रेन वेस्टिजियल है। आपको मालूम है आप कितना ब्रेन यूज करते हो? यू कैन यूज योर ब्रेन ओनली अप टू 3 to 5%। उससे ज्यादा ब्रेन आप यूज ही नहीं कर सकते। फॉरगेट अबाउट आइंस्टाइन, ही कैन यूज हिज ब्रेन बाय अराउंड 4.75 और 5%। मैं तो एकदम सिंपल छोटा सा टीचर हूँ, मेरा ब्रेन यूज करता हूँ मैं 3% 4%, बस ज्यादा नहीं। आप मुझसे ज्यादा यूज करते हो, देखना है। चलो भैया, ये आपका ब्रेन है, इसके बारे में तो आपने 5th स्टैंडर्ड से पढ़ा है। ये कहाँ है? इनसाइड। व्हाट इज दिस ब्रेन बॉक्स कॉल्ड? क्रैनियम। बोनी ब्रेन बॉक्स। अगर आप अपनी बॉडी की तरफ देखोगे ना, ठीक से देखो, सुनो, एज यू गो फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, जैसे जैसे आप नीचे नीचे जाते हो ना, प्रोटेक्शन बढ़ते जाएगा। ब्रेन ब्रेन इज कवर्ड बाय 7 मेम्ब्रेन। बहुत प्रोटेक्शन है बॉस को। यहाँ पीछे मेडुला ऑब्लंगेटा है, उसको बहुत सारा प्रोटेक्शन है। वो सामने नहीं है, पीछे। क्यों? आप ऐसे चलते हो ना, ऐसा हो लगेगा, कोई आप नहीं मरोगे। पीछे से लगे मर जाओगे ऑन द स्पॉट। आपका फिजियोलॉजिकल सेंटर है पीछे, वो बहुत प्रोटेक्टेड है। वो अंदर है, अंदर है, बाहर नहीं है, अंदर है। अंदर देखो, अंदर। ये देखो, ये यहाँ है, यहाँ, ये अंदर है, यहाँ है वो। इसलिए बोलते हैं कान के पीछे मत मारो भाई, मरेगा। तो ये ब्रेन है, बहुत प्रोटेक्शन। यहाँ भी प्रोटेक्शन, यहाँ प्रोटेक्शन कम हो गया, यहाँ से नीचे प्रोटेक्शन है ही नहीं।
क्या होगा, गोली यहाँ से चली जाएगी, इंटेस्टाइन खराब होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर उतना इंटेस्टाइन काट के फेंक देंगे। ट्यूब ज्वाइन कर, एक 26 फीट ट्यूब है, उसमें 2-3 फीट गए तो क्या फर्क पड़ेगा, चलेगा। प्रोटेक्शन पीछे क्या है, यहाँ वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रल कॉलम में क्या है देखो, वर्टिब्रल कॉलम में क्या है देखो भैया, ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड यहां से शुरू हो रहा है, यहां से नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये ब्रेन है। ये ब्रेन है। 1 घंटा पढ़ाने का है, कोई जगह से हिलेगा नहीं। आप हिलोगे भी नहीं, मुझे मालूम है, बहुत सेल्फिश हो, अच्छा पढ़ा रहा हूं ना, हिलेंगे नहीं, मुझे मालूम है, आप बेच रहो। तो ये ब्रेन है, ये सेरेब्रम है, आपको मालूम है। ये है पॉन्स वैरोली। अभी ये लेक्चर खत्म होने के बाद ये जो इसके जो डायग्राम मैं निकाल रहा हूं, मैं आपको आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, तो आप वो डायग्राम देख लेना, so don't worry about it. This is medulla oblongata, the most important physiological center of your body. मतलब आपका हार्ट यहाँ से कंट्रोल होता है, आपका रेस्पिरेशन यहाँ से कंट्रोल होता है, आपका ब्लड प्रेशर यहाँ से कंट्रोल होता है। अगर इसको कुछ हो गया, आदमी उसी टाइम मर जाएगा, ऑन द स्पॉट वो मर जाएगा। क्यों? दिस इज अ फिजियोलॉजिकल सेंटर। क्या है, बोलो बोलो, हाँ, फिजियोलॉजिकल सेंटर, इंपॉर्टेंट। उसके नीचे देखो, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक। बॉस यहां बैठा है, ये आपका हार्ट है। चलो देखते हैं अभी ये कैसे काम करता है, आपका सिस्टम कैसे काम करता है। तो बुक में जो वैसे दिया वैसे मैं नहीं पढ़ा था कभी, मेरा खुद का आइडिया होता है पढ़ाने का, मेरा खुद का स्टाइल होता है। मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ। यू आर माई फ्रेंड एंड आई एम टॉकिंग टू यू, हम बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। पर अगर कुछ जिसका ब्रेन ज्यादा काम नहीं कर रहा है, उसको शायद प्रॉब्लम आएगा, सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा, बाद में पूछ लेना। अभी सिर्फ सुनो, ये तो हार्ट है, इसको कंट्रोल करना है भैया, कैसे करेंगे। यहां एक सेंटर है, यहां एक सेल है, ये साइटोन है। अपने 9th स्टैंडर्ड में आपको याद होगा, तो देखो ये डायग्राम आपने पढ़ा है, क्या है भैया, बताओ बताओ। हाँ, ये है नर्व सेल, ठीक है ना, कुछ याद आ रहा है तो ये भैया साइटोन है, इसको क्या बोलते हो, एक्सॉन। कुछ नहीं, ये बहुत थिन है, बट इट कैन बी वेरी लॉन्ग। द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज अ न्यूरॉन। हो गया, तो देखो यहां से एक ये एक्सॉन नीचे आ गया, या और एक नर्व सेल है, फिर यहां से वो चला गया उसके ऊपर। अभी ब्रेन ऑर्डर दे रहा है हार्ट को, ब्रेन ने ऑर्डर दे दिया इनडायरेक्टली, मैंने पहले बताया आपको, ये डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। लाइक आई कैन गिव ऑर्डर, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, ऐसे नहीं होता है। इसको कंट्रोल करने के लिए यहां एक सेंटर है, इस सेंटर का नाम है सिंपैथेटिक गैंग्लियन। ठीक से समझो, मैं बाद में ये भी पूरा अलग एक्सप्लेन करने वाला हूं, उसका प्रिंटेड डायग्राम भी देने वाला हूं आपको मैं, डोंट वरी। तो ये जो है ब्रेन, ये इसको ऑर्डर देगा। क्यों? कि ब्रेन ने क्या देखा, आप अपने आंखों से देखते हो या ब्रेन से देखते हो? हा? आप अपने आंखों से कभी नहीं देखते, नो, यू कैन नॉट सी बाय योर आईज। अब बोले अरे मतलब अगर आंखें नहीं होती तो हम देख सकते? नहीं नहीं, आंखों का काम क्या है, जस्ट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, अंडरस्टैंडिंग ब्रेन में होता है। आईज आर फॉर रिसेप्शन, ब्रेन इज फॉर परसेप्शन। ये तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। किसी ने पिन पिक किया, इंफॉर्मेशन गया ब्रेन में, और क्या हो गया,
फिर ब्रेन में समझ में, अरे ये तो पिन प्रिक किया है। क्यों? अगर उसने पिन प्रिक किया है तो उसी समझ, आपको समझना चाहिए ना कि पिन प्रिक किया ब्रेन में। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। स्किन का काम है रिसेप्शन, इसीलिए हम क्या बोलते हैं उसको, रिसेप्टर ऑर्गन और सेंसरी ऑर्गन ऐसे बोलते हैं। समझ में आ रहा है? बोर हो रहा है? नींद आ रही? सोने का नहीं, इधर देखो। तो ये क्या है? क्या है? ये है सिंपैथेटिक जंक्शन। ये रीजनल ऑफिस है, रीजनल मैनेजर है, ये ऑफिस का ये मैनेजर है। वहां से ऑर्डर आ गया, भैया कुत्ता पीछे लगा है। आंखों ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट के ब्रेन में समझ दिया कुत्ता है, उसके बड़े बड़े दांत है। अभी हार्ट बीट बढ़ेगी आपकी। कुछ भी आप कैसे भी हो, आपका हार्ट बीट बढ़ने वाला है, मतलब बढ़ने वाला है। क्यों? इनवॉल्यूंटरी। क्यों इनवॉल्यूंटरी है भैया? कुत्ता देखा है, बहुत बड़ा कुत्ता है, इंफॉर्मेशन यहां आ गई, यहां से इंफॉर्मेशन यहां आ गई, यहां से इंफॉर्मेशन हार्ट को गई, हार्ट बीट ज्यादा जोर से शुरू हो रहा है। हार्ट बीट इज गोइंग टू बी फास्टर नाउ। व्हाई? बिकॉज दैट डॉग इज गोइंग टू चेज यू। अगर आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, एग्रेसिव हो, यू माइट चेज द डॉग, या कुत्ता आपके पीछे या आप कुत्ते के पीछे। इन आइदर ऑफ द केसेस, दोनों ही केसेस में एक होने वाला भैया। क्या? दोनों ही केसेस में आपके हार्ट बीट बढ़ने वाले हैं। देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ एनी एनिमल। दुनिया में कोई भी एनिमल देखो, दो काम करता है, फ्लाइट और फाइट। फ्लाइट, भाग जाओ। फाइट, कुश्ती करो, उसके पीछे लग जाओ। अभी देखो, ये कुत्ता बड़ा कुत्ता है, ब्रेन ने क्या किया, हार्ट को ऑर्डर दे दिया। अभी ऑर्डर देखो कितना स्पेसिफिक है। डॉग बड़ा है, हार्ट बीट ज्यादा फास्ट होंगे। क्यों? क्योंकि इसने इसको बोला है, ये ऑफिस को, भैया अरे बहुत बड़ा कुत्ता है भैया, हार्ट बीट जरा जोर में चाहिए। कुत्ता एकदम छोटा है, शायद आपके हार्ट बीट बढ़ेंगे नहीं, ज्यादा नहीं बढ़ेंगे हार्ट बीट, क्यों? छोटा कुत्ता है, क्या फर्क पड़ता है? तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हाउ एग्जैक्टली योर ब्रेन इज गोइंग टू कंट्रोल योर बॉडी ऑर्गन। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है हार्ट का। हार्ट का सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अभी आप बोल रहे हो कि सिर्फ हार्ट बीट बढ़ेगा क्या, और क्या क्या बढ़ेगा? देखो, ये जो नर्व है ना, ये ब्रेन से बॉडी को जा रही है। दिस नर्व, आपको मालूम है 10th में आपने पढ़ा था, दिस नर्व इज कॉल्ड एज मोटर नर्व। चलो कुछ नया सीखते हैं अभी। Okay, now listen all of you. Let's continue with the same thing further. This particular nerve. So what is this nerve? Nerve is nothing but many axons together. So what is a nerve? Aggregation of axons. You take many such axons, put a bundle of axons is nothing but nerve. There are so many nerves in your body. So through this motor nerve, information goes to the heart, but it must go to the sympathetic ganglion so that it will modify that order, and the order which goes to the heart is a proper order with a proper current, with a proper voltage. I told you there is a current in your body. When the information goes to the heart, similarly information goes to your lungs also. Why? Because when a dog is chasing you, कुत्ता पीछे आ रहा है भैया, तो heart beat is getting faster. Your rate of respiration, breathing, to be very specific and scientific, breathing will increase. At the same time, there will be information is given to your muscles also by secreting more chemicals, more adrenaline. So when the brain gives order to different organs, that is how exactly it happens. That is how your body works. Now let us understand one by one now. Now this is the, I gave you a rough idea about how your body works.
Now, I'm going to explain you what are the different divisions. Okay, I'll explain, just give you a rough idea about the divisions, what we are going to study in this topic according to the NCERT syllabus. Because NCERT is the basic syllabus for your NEET. Okay, na? So let's understand it, pay attention. So your nervous system can be divided into three parts, which you already studied somewhere in your 9th or 10th standard. Here we will have a recap. Okay, look at that. So the nervous system is divided into three parts. One is central nervous system. And you abbreviate it, you write it as CNS. What is it made up of? It is made up of two parts, that is your brain and your spinal cord. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नाम क्या है? सेंट्रल, सेंटर है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको बोला है सेंट्रल नर्व. सेंट्रल इंफॉर्मेशन, ब्रेन कैन कंट्रोल योर एक्टिविटीज, also your spinal cord can also control your activities. So your all body is controlled by brain and spinal cord. They together work and control your body, whatever may be. Okay, look at that. Number 2, peripheral nervous system. Peripheral nervous system, very often you can write P and S like that. What is it made up of? Now let us understand what is this peripheral nervous system. Look, this is your brain. This is your brain. This is your spinal cord. Some nerves come out of the brain. They may go to your eye, your ear, your skin, maybe your nose, different organs. These nerves which come out of the brain and goes to different parts of your body, everywhere like that. Okay, all these nerves, they are called as cranial nerves. They are called as cranial nerves. And there are some nerves which come out of your spinal cord. These are called as spinal nerves. So there are cranial nerves. Cranial nerves, they come out from your brain and they will supply to the different organs. Of course, some cranial nerves may go into your neck. One of the cranial nerve, that is number 10, also called as vagus nerve. What is that? Vagus nerve. That can go from brain to your all the parts up to here. So here, this is the cranial nerve, and second is the spinal nerve. These cranial nerves are 12 pairs, and these are the 31 pairs. Why 12 pairs? Oh my God, there are so many organs within this region. इतने सारे organs है. All these organs are to be controlled and coordinated. Maybe your eye, they are supplying with your ear, tongue, neck, and so many things are there. Spinal nerves, they are coming out from spinal cord, as you can see here. They are coming like that. Connected to your different parts of your body, connected to your muscles, internal organs like your stomach, intestine, liver, kidney, pancreas, and n number of organs are there, along with muscles and all that. So many things are there. Okay, so spinal nerves are 31 pairs are there. And the next part, and that's very, very important. Look at that. That is number 3. That is
Number 3, that is autonomic nervous system. Autonomic nervous system, simply you can say it ANS. In our successive lectures, as we go ahead learning this more and more about it, I'm going to explain more details about brain, then I'm going to teach you more about spinal cord, then I'll teach you about this, I'll teach you about this. This is just a rough idea I'm giving you. Okay. Again, here you will find two parts. One is sympathetic nervous system, and second is parasympathetic nervous system. Well, so what is this? इसका क्या काम भैया? ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है. Human brain is one of the most complicated structure on the earth. आपने सुना होगा. Human brain is the most studied organ. ठीक से सुनो. हाँ. Human brain is the most studied organ and least understood. बहुत पढ़ा इसके बारे में, बहुत साइंटिस्ट काम कर रहे हैं ब्रेन को समझने के लिए. समझने कुछ नहीं आता, ब्रेन यूज कर रहे हैं. ब्रेन को समझने के लिए ब्रेन यूज कर रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता. देयर आर मेनी थिंग्स वी डोंट नो. आपको क्या लगता है साइंस में सब कुछ है? इज देयर मेडिसिन फॉर ऑल योर डिसीजेस? कोरोना के लिए है? नहीं, अभी ढूंढ रहे. कैंसर के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है? आज भी नहीं है. जाने दीजिए, वायरस के लिए कोई ट्रीटमेंट है दुनिया में? नो. देयर मे बी प्रिवेंशन बाय वैक्सीनेशन. अगर कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? यू रिलैक्स योर सेल्फ, लेट वायरस कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल. वायरस चला जाएगा. अभी हम लोग देख रहे हैं कोरोना केस में, कोरोना में क्या हो रहा है? सब लोग मर रहे हैं क्या? नहीं. जिसमें बहुत इम्यूनिटी है उसको कुछ नहीं होने वाला है. वो कोरोना वायरस खा भी जाए तो कुछ नहीं होने वाला है उसको. क्यों? उसकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग है, उसके बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार हो रहे हैं. एंटीबॉडीज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड. WBCs are very strong. They are killing the coronaviruses, that COVID-19. So science, everything is, we don't know everything in science. Brain will be studying up. It's very difficult. It's very complicated, as you will understand slowly. Of course, I'm not going to teach you up to MBBS level. मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ कि हमें हमारे सिलेबस के हिसाब से what is the syllabus in our NCERT, accordingly we are going to study. Of course, we have to go to very high level because you are going to get selected for AIMS college where this should be very heavy. Your marks should be heavy, more than 550, more than 600. That's better. You get admission there. So I'm going to teach you at a very high level so that you get better knowledge and you can answer any RAM question for the NEET. Okay, there you go. This sympathetic nervous system, ये क्या करता है? एक एग्जांपल देता हूँ. When brain gives order to the heart, involuntarily through sympathetic nervous system, what it is going to do? It is going to increase heartbeat. कुत्ता पीछे लगा है, ये काम करेगा, हार्टबीट बढ़ाएगा. कुत्ता पीछे लगा, ये काम करेगा, ब्रीदिंग बढ़ेगा, ज्यादा एड्रेनालिन तैयार हो जाएगा. योर मसल्स विल गेट more thyroid will be produced. Your body is getting ready for running fast. Why? Because you are avoiding some uncanny situation. So this will help. ये मदद करने आ रहा है भैया, चलो कुत्ता पीछे, चलो भागो, हार्टबीट बढ़ा दो. अभी कुत्ता गायब, एक कुत्ता थक गया या आप थक गए, कोई तो एक थक गया. अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुत्ता है ही नहीं है. नाउ देयर इज नथिंग, यू आर सेफ. वेल, दिस विल स्टॉप वर्किंग. और ये काम करेगा, ये क्या करेगा? इट विल डिक्रीज हार्टबीट टू नॉर्मल. आपके हार्टबीट कितने? 72 हार्टबीट पर मिनट. इसने बढ़ा दिया था 120, 125, 130.
डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द डॉग। अभी ये कम हो गया, ये आएगा 70 to 80 के बीच में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क, दिस इज हाउ यूर नर्वस सिस्टम वर्क। देखो साइंस में कैसे पढ़ते हैं, देखो बायोलॉजी फॉर एग्जाम्पल दिस, अभी देख कैसे पढ़ने का है। हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ब्रेन का स्टडी कर रहे हैं। आप ब्रेन का स्टडी करते हो, स्पाइनल कॉर्ड का स्टडी करते हो या इसका स्टडी करते हो, ये स्टडी करते करते ये भी सीख लो, यू वुड लर्न दिस हाउ इट वर्क। डोंट ओनली स्टडी स्ट्रक्चर, आप स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हो और आपको उसका पता ही नहीं है, उसका फंक्शन क्या है, हमें कुछ मालूम नहीं है, अब ये नहीं चलेगा। उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, क्या काम करता है, उसके एसोसिएटेड फंक्शंस क्या है उसके, मतलब हार्ट बीट ये एक चीज हो गई, हार्ट बीट बढ़ रही है भैया, लेकिन ब्रीदिंग भी बढ़ना चाहिए ना। सिर्फ हार्ट बीट बढ़ के क्या होने वाला है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगा। आप भाग रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो सिर्फ हार्ट बीट बढ़ने से काम होगा नहीं होगा, ब्रीदिंग भी बढ़ना चाहिए, मोर ऑक्सीजन शुड कम इन द बॉडी। तो ये आपको समझना चाहिए। किसी को डिसीज होता है तो होता क्या है, ये वायरल इन्फेक्शन। अभी वायरस के लिए कोई भी दवा नहीं है, ऐसे डॉक्टर बोलते हैं। नो मेडिसिन फॉर एनी डैम वायरस ऑन द अर्थ, दैट इज व्हाट डॉक्टर सेज, दैट इज व्हाट साइंटिस्ट सेज। ऑफ कोर्स देयर इज वैक्सीनेशन टू सर्टेन एक्सटेंट, देयर आर मेडिसिन अवेलेबल बट नॉट फॉर एवरी टाइम। जैसे कि कोरोना के लिए आज अपने पास कुछ नहीं है, शायद आएगा अगले कुछ महीने में आ जाएगा, सालों की जरूरत नहीं, कुछ महीने में आ जाएगा। तो हमें वो फंक्शन समझने की जरूरत है, सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, ठीक है। तो ये हो गया नर्वस सिस्टम का एक जनरल। चलो आप 2 मिनट जरा इसको पढ़ लो, चलो लर्न कर लो। अब इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ब्रेन, तो हम अभी ब्रेन स्टडी करते हैं। विल स्टडी ब्रेन। सब लोग ध्यान से सुनो। डायग्राम कैसे निकालते हैं, थ्योरी एग्जाम के लिए आपको ब्रेन का डायग्राम एग्जाम में ड्रॉ करना है, तो यू शुड नो हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम। ओके, सिंपल, डोंट वरी, हैव अ लुक एट दिस। सो आई एम ड्रॉइंग द डायग्राम ऑफ ब्रेन नाउ, ऑलराइट, पे अटेंशन। Many students, they are very bad at drawing। मतलब अगर ब्रेन का डायग्राम निकाला है तो नीचे लिखना पड़ता है स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, तभी समझ में आता है कि ये ब्रेन है। इतने पागल होते हैं कुछ, उनको ड्राइंग करना आता ही नहीं है। सिंपल टेक्निक यूज करो ना। देखो समझो आपको ब्रेन का डायग्राम ड्रॉ करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। I'll take around 2.5 centimeter here, 2.5 centimeter here, I'll take 3 centimeter here. Okay, I'll just draw the outline of brain like that. तो पहले आप एक आउटलाइन ड्रॉ कर लो उसका, ठीक है। तो ये शेप हो गया, उसका परफेक्ट शेप है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। दिस पर्टिकुलर is the outline of human brain. On the surface of the brain, you will find large number of folds. अपने 9th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में इसके बारे में स्टडी किया है। आई नो यू नो इट वेरी वेल, आई नो दैट, आपने स्टडी किया है। तो ये ब्रेन है, उसके ऊपर बहुत सारे फोल्ड्स है। फ्यू फोल्ड्स आर वेरी डीप इनसाइड, कुछ फोल्ड्स है बहुत ज्यादा डीप है। देखो ये देखो ये फोल्ड कितना डीप है। दिस पर्टिकुलर डिप्रेशन is called as sulcus. This depression is called as sulcus. There are some folds here. देखो ये folds देखो, ये डिप्रेशन देखो यहाँ,
ये डिप्रेशन देखो यहाँ, ये डिप्रेशन, दिस इज सल्कस। और ये जो फोल्ड है, ये जो फोल्ड है, दिस इज कॉल्ड एज गायरस। गायरस आपने फिजिक्स में पढ़ा है ना, रेडियस ऑफ गायरेशन, सर्कल, फोल्ड। So gyri is plural. These are sulci here. There are many sulci. So I will call this as sulci. So sulcus माने कि डिप्रेशन, और गायरस in biology is the fold. Gyrus is the fold. So there are sulci and gyri. This particular, of course, I'll show here more and more sulci and gyri like that. There are everywhere like this. अगर आप देखोगे यहाँ, ये जो पार्ट मैंने ड्रॉ किया, ये पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन. दिस इज कॉल्ड एज सेरेब्रम. उसका क्या नाम है भैया? सेरेब्रम. दिस इज सेरेब्रम. व्हेन यू सी माय ब्रेन लाइक दिस फ्रॉम दिस साइड, आप ऐसे देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो आप, तो ये जो है, ये पार्ट मैंने जो ड्रॉ किया, ये जो पार्ट है, ये सेरेब्रम है पूरा, सबसे बड़ा. 80% पार्ट ऑफ योर ब्रेन इज दिस सेरेब्रम, सबसे बड़ा पार्ट है. दिस इज द प्लेस वेयर यू गॉट मेमोरीज, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारा मेमोरीज आप लोगों को यही पे. नाउ आई विल शो यू सम मोर पार्ट्स हियर. हियर यू फाइंड and there is another globular part here. That's perfect. Overhanging this particular part here, this particular part here also you will find many such as sulci and gyri. Many folds like that. This particular part is called as cerebellum. ये cerebrum है, स्पेलिंग देखो, ये cerebellum है. This part you are looking at, this is called as pons varoli. This pons varoli, this particular part over here you are looking at is called as medulla oblongata. तो यहां तक ब्रेन है, यहां से नीचे जो बिलो दिस इट इज स्पाइनल कॉर्ड. अप टू हियर इट इज ब्रेन, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड. नो दैट आई विल ड्रॉ अनदर डायग्राम. ओ अलग डायग्राम हम बाद में पढ़ लेंगे, पहले इसको समझ लो. तो ये सेरेब्रम है, ये पूरा. अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं ब्रेन का एक मॉडल दिखाऊंगा. आई विल शो यू द मॉडल ऑफ द ब्रेन. ओके, एंड यू कैन रियली स्टडी इट लेटर ऑन, नो प्रॉब्लम. सो दिस इज सेरेब्रम. ये यहां दिखाई देता है. एक्चुअली इफ यू लुक एट द ह्यूमन बॉडी कंस्ट्रक्शन, look at that. You have got two bodies, you have got two bodies, you have got two brains. I'm saying like that, it's not really, but something like this. Pay attention. You must have heard about this, that right brain controls the left activity, whereas left brain controls the right activity. Whatever you see by your right eye, you understand that into the left side of this particular part of your brain called as occipital lobe. अब जो यहां देखते हो ना राइट आई में, तो आपको दिखता है ब्रेन में लेफ्ट साइड में. सो दिस आई विल कोऑर्डिनेट टू द लेफ्ट, आई विल कोऑर्डिनेट टू द राइट occipital lobe. occipital lobe.
आपको मैं स्पेलिंग लिखता हूँ यहाँ, देख लो। दिस इज ऑक्सीपिटल लोब, इस तरह दिखता ना। दिस इज ऑक्सीपिटल लोब, मतलब ये जो सेरेब्रम है, आप यहां से देख रहे हो, और दो पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये दूसरा। अभी आप देख रहे हो लेफ्ट सेरेब्रम, मतलब हाफ पार्ट ऑफ द सेरेब्रम। सो देर आर टू पार्ट्स ऑफ द सेरेब्रम, दीज टू हाफ पार्ट्स आर कॉल्ड एज सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सो दिस इज वन सेरेब्रल हेमिस्फीयर। Maybe you are observing left cerebral hemisphere, और उसका, and that cerebral hemisphere is divided into this part. This is the cerebral hemisphere. I will show the arrow like that. ये फ्रंट का पार्ट है, फ्रंट का, ये फ्रंट का है, इसको हम लेबल करेंगे फ्रंटल लोब। आप जब एग्जाम में डायग्राम ड्रॉ करोगे, लेबलिंग शुड बी डिसिप्लिन, ऐसा एक के नीचे दिखता अच्छा है, एग्जामिनर मार्क अच्छा देगा। तो एग्जाम में, एग्जाम के हिसाब से भी बात करेंगे हम लोग। हम एनडब्ल्यूटी के लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को थियरी एग्जाम भी देनी है, बोर्ड एग्जाम देनी है, सीबीएसई का आपको एग्जाम देनी है, एनसीईआरटी का। हाँ, तो इसके लिए याद रखो कि डायग्राम जब निकालते हो, सिंपल डायग्राम विथ सिंपल लाइन, यू गेट गुड मार्क्स, डोंट वरी। दिस इज फ्रंटल लोब, दिस पर्टिकुलर लोब हियर, this lobe is called as parietal lobe. Well, we have got a brain model. I'll show you now only. Give me. This is a very simple model here. Look at this. Okay. In my cranium, that is a box here. This is there in my body like that, for example. ठीक है ना? अभी देख लो, ये अगर मैं ऐसे घूमता हूं तो आप ये देख रहे हैं, ये डायग्राम देखो, ये ठीक है ना? ऐसे सामने से देखोगे ऐसा दिखाई देगा, ऐसे देखोगे, see it from lateral side. I'm rotating it slowly, understand? अभी ये साइड पे देखो, अगर मैं इसे देखता हूं तो गेटिंग दैट। ऊपर से देखोगे, हाँ, ऊपर से गंजे से देखो, ऐसे दिखाई देगा, ऐसे। अगर आप नीचे से देखते हो, ठीक से देखो, चलो ठीक से देखो, सुनेगा नहीं, यू अंडरस्टैंड? जादू देखो, दो ब्रेन, दे आर इंटरनली कनेक्टेड बाय कमिश्योर्स. कमिश्योर्स मीन्स नर्व कनेक्शन. यहां एक डिप्रेशन भी होता है ऐसा. देर इज अ लॉन्जिट्यूडिनल डिप्रेशन. Fisher can say that there is a depression here. Look at that. Get the idea, get the concept. And you can see here there are so many folds. Sulci and gyri, so many are there. I am showing that over here. Look at that, these. देखो कितने डिप्रेशन है उसके ऊपर. अभी हम देख रहे थे ब्रेन को ये साइड से ऐसे देख रहे थे भैया. देखो ये ऐसा है, ये सेरिबेलम, ये देखो यहाँ नीचे देखो, ये सेरिबेलम, ये सेरेब्रम, ये सेरिबेलम. अब ये जो पॉन्स वेरोली है ये देखो यहाँ है, ये देखो यहाँ, ये सेरेब्रम देखो. अभी क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है ना, तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ इसको जस्ट फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड इट. ये सेरेब्रम है, ये सेरिबेलम है, देखो यहाँ ये पॉन्स वेरोली है. लुक एट माई फिंगर, पॉन्स वेरोली है. और ये नीचे देखो, ये जो कट किया ये दिस इज मिडिल ऑफ लॉकेट. और ये जो है वो सेरिबेलम में देखो.
अगर आप ऐसे देखते हो, अगर आप पीछे से देखते हो ऐसा, देखिए देखो पीछे से देखते हो, ये देखो ऐसा, इसका मतलब क्या हुआ? सेरेब्रम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। आराम से, कोई जल्दी नहीं है। Cerebellum is divided into two parts. Like that, cerebellum, it is also divided into two parts. उसके भी दो पार्ट। तो यह ब्रेन के ही दो पार्ट्स है ना। So anything you are going to study about brain, consider there are two parts. बेसिक याद रखो। हाँ, कुछ पार्ट एक ही होता है, बताऊंगा बाद में, थोड़ा धीरज रखो। और इनसाइड देयर इज अ कैविटी, अंदर कैविटी है। योर ब्रेन इज हॉलो। कैसा ब्रेन आपका? हॉलो, बट इट इज नॉट एम्प्टी। इनसाइड ब्रेन देयर इज अ कैविटी, हॉलो, बट इट इज नॉट एम्प्टी, इट इज फिल्ड विथ ए लिक्विड। आपने सुना होगा, आपने सुना होगा। व्हाट इज दैट लिक्विड कॉल्ड? CSF, cerebro spinal fluid, a liquid. Fluid is a liquid. तो ये इसका मतलब क्या हुआ? What is the meaning of cerebro? Cerebro मतलब ब्रेन। These are Greek words, ये सब ग्रीक वर्ड्स है। बायोलॉजी itself is a Greek word. Bios and logos, bios and logos, biology, bios living thing, logos to study, biology to study living thing. ये ग्रीक है। Once you understand the Greek words, एक बार आप लोगों को ये ग्रीक वर्ड्स मालूम हो गए, biology is quite easy. और I will keep on telling you those words and you will write in the notebook while I am teaching you. तो इसके बाद जब भी लेक्चर को बैठोगे, whenever you attend the lecture, keep your dictionary. This is dictionary. I will call this as dictionary. मार्केट में मिलता है वो, फोन नंबर का होता है, ABCD, उसमें लिखना है आपको। डिक्शनरी क्यों नहीं बोले? आपको मैं एक डिक्शनरी दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा। सो सेल काय, गायराय, दीज आर ग्रीक वर्ड्स। सेरेब्रो इज अ ग्रीक वर्ड, आपको मालूम है। आप डिक्शनरी लिखो। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू स्टडी, अगर आपको याद है सेरेब्रो का मतलब क्या है, डोंट वरी, गो टू द डिक्शनरी, सी में जाओ, डिक्शनरी के सी में, दिस इज सेरेब्रो, इजी टू स्टडी। सबसे इजी मेथड है बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करने का, अदरवाइज यू विल फॉरगेट एवरीथिंग, आप भूल जाओगे। ठीक है, देख लो इधर अभी। सो ये हो गया पैराइटल लोब, यहां का पैराइटल। ये पीछे वाला हो गया ऑसिपिटल लोब, दूसरा। ये हो गया तीसरा लोब, फ्रंटल लोब। अभी ये जो है यहां देखो, ये दिस लोब, ये देखो, ये डिक्शनरी। ओके, यू कैन कॉल दिस। और देखो इसमें क्या है, देखो ABCD है, देखो यहाँ कैन यू सी ABCD है, बराबर है, ठीक है ना। तो अभी क्या करने का आप लोग, ये सी है ना सेरेब्रो, तो उसमें क्या कहां लिखना है आपको, ये इसमें लिखना है सी में, राइट इन द सी। तो इधर देखो ABCD लिखा है, देखो इधर है ना ABCD। टच कर, टच कर, ठीक है। तो ये आपका डिक्शनरी हो गया, ये आपको यूज करना है थ्रू आउट द ईयर, ऑलराइट। सो कीप इट लाइक दैट। सो एक हो गया फ्रंटल लोब, नंबर 1, नंबर 2 इज, ये नंबर 1 लोब हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, और नंबर 4 यहां होगा, यहां, दैट इज कॉल्ड टेम्पोरल लोब। That is the temporal lobe. So 1, 2, 3, 4 lobes are there. हमने क्या पढ़ा आज? सेरेब्रल हेमिस्फीयर आधा पार्ट, उसके 4 लोब्स है।
सामने वाला कौन सा है? फ्रंटल लोब। ऊपर वाला कौन सा है? साइड में पैराइटल। पीछे वाला ऑक्सीपिटल लोब, और डाउन लैटरली दैट इज द टेम्पोरल लोब। हो गए भैया, 4 लोब हो गए। तो इसके फंक्शंस क्या है वो भी हमको स्टडी करना है। दिस इज योर एरिया वेयर यू अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स। दिस इज द एरिया वेयर यू गिव ऑर्डर टू योर बॉडी। Occipital lobe, this is the place where you see the things. This is where you smell. This is the place where you have some another function. I'll be teaching you all the functions one by one. जैसे हम आगे स्टडी करेंगे, ये टॉपिक एक लेक्चर में होने वाला नहीं है। ब्रेन इटसेल्फ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। अभी ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर 1 समझो आप। इसको आप लेक्चर नंबर 1 समझो। जब लेक्चर 2 शुरू हो जाएगा तो उस वक्त मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा मैं, आई विल टेक अ सेक्शन ऑफ द ब्रेन। कैसा? देखो अभी आप देख लेना। ये ब्रेन आप ऐसे देख रहे हो, ठीक है ना? ऐसे साइड में ऐसे देख रहे हो, बराबर है। अभी अगर ऐसा कट किया तो ऐसे ऊपर से, so what is there inside the brain, that you will understand, and that is going to be the most important diagram which I will be giving you. Printed diagram, I'll send you the printed diagram on your mobile. So this will be the section of the brain which I will be giving printed diagram. That is going to be one of the very important diagrams. Okay, so we will be coming to that part, of course, in the successive lectures. All right, now listen. So this is the temporal lobe where you get hearing, you get smell and all that. Here there are so many areas: personality, your behavior, your understanding, your nature. This everything depends here. There are motor areas here. Motor areas. So what is this motor area? There are 2 types of areas in the brain. Motor area, pay attention, motor area and sensory area. Sensory area where you understand touch, you understand the picture, you understand a number of things like sound, light, taste, smell, touch. There is some problem in your stomach. आप बोलते हो कभी मुझे स्टमक पेट दुख रहा है, I got stomach ache. भैया स्टमक एक मतलब that is in your sensory area in your brain. You understand that something is wrong there in the body. Sensory area, so many are there. Here sensory area, here also there are sensory areas present everywhere. Now there is a diagram of brain where sensory areas are located. I'll be giving you that diagram also printed to you, don't worry. This is the place where you see vision, and it's a very big part because you see so many things every day. You see a movie of 10 GB. Imagine you got tremendous memory here. बहुत बड़ा memory है. This pons varoli is a pathway. pathway मतलब अगर कहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है ब्रेन के लिए, it will go like this. यहां से वो इंफॉर्मेशन रिलीज भी हो जाएगी. So this is going to be a relay center. pons varoli और भी डिटेल स्टडी करने हैं बाद में. Medulla oblongata, as I told you, it controls your heartbeat, it controls your breathing, it controls your blood pressure, it will control your, याद है, peristalsis in your intestine when the food is being pushed further. So that is what exactly is being controlled by the medulla oblongata. So medulla oblongata is one of the very, very important कंट्रोलिंग सेंटर. तो उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल सेंटर. क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल सेंटर. क्योंकि वो क्या कंट्रोल करता है? फिजियोलॉजी. वर्किंग हार्ट का वर्किंग है, लंग्स का वर्किंग है, इंटेस्टाइन का वर्किंग है, इन जनरल बॉडी का जो भी वर्किंग है, मेजॉरिटी ऑफ द वाइटल फंक्शन
Vital means important for life. Vital, important for life, living, जिंदा हो भैया। अगर कुछ गड़बड़ है यहाँ, देखो कहाँ है मिडिल ऑफ, देखो नीचे यहाँ, ये आगे है थोड़ा, ये भी थोड़ा आगे, ये अंदर है अंदर, तो इजीली उसको डैमेज नहीं होगा। देखो नेचर इज सो ग्रेट टेकिंग केयर ऑफ यू। यहाँ कुछ हो गया, ये फट जाएगा, ये खराब हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, आप मरोगे नहीं। लेकिन पीछे से कुछ हो गया तो मर जाओगे भैया। क्या? मिडिल इज देयर, स्पाइनल कॉर्ड इज देयर, पीछे देखो। दैट इज व्हाई दोज आर वेरी डेंजरस कंट्रोलिंग सेंटर्स इन योर बॉडी, दे आर प्रेजेंट बिहाइंड। आप ऐसे चलते हो, अगर ऐसे कुछ हो गया, कुछ नहीं होने वाला है, थोड़ा डैमेज हो जाएगा, मरोगे नहीं, यू विल नॉट डाई, बट समथिंग गोज रॉन्ग फ्रॉम बिहाइंड, अ पर्सन में डाई। सो अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, understand the locations of the organs, understand the relative location. Look at this length, ये length और इस length में फर्क है, try to understand. ये देखो, ये fingers देखो, they are not of same size. Why not? Same size की क्यों नहीं है? ये भैया ये तो अलग ही है। इसके बारे में मैं something, I'll tell you something very interesting later on. This thumb is the property of ह्यूमन एज अ एनिमल एंड बेस्ट डेवलप, इसलिए हम बाकी एनिमल को अंगूठा दिखाते हैं, हमको है, सीजन नहीं है। इट तो सच अ ब्यूटीफुल ऑर्गन, लुक एट दैट, यू यूज इट, यू यूज इट, ईट इट। इमेजिन यू डोंट हैव थंब, इमेजिन, याद करो, सोचो, ये थंब है ही नहीं होता तो बात अलग होती है, वो सवाल नहीं, फिर भी अगर थंब है नहीं है, ऐसा सोच के, तो यू विल अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट ईच एंड एवरी ऑर्गन इज। और उसका देखो ना, साइज देखो, ओरिएंटेशन देखो, लोकेशन देखो। दिस इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, विल बी स्टडिंग लेटर ऑन। गेटिंग समथिंग? चलो जरा इसको देखो ठीक से। वेल, hope you enjoy this. Keep on watching. Upadhyay Classes Nashik is giving you those lectures. Upadhyay College of Science is giving these lectures to you. We people work for institutes. I'll teach you in this way only. This is the better way. Just I am as if I am having discussion with you. Of course, we are learning through that. We'll be providing you with online study material. All this diagram I'll be sending you immediately. Don't worry about it. Do not remain absent for any of the sequential lectures, or you will not understand. All right. Take care of yourself. Have a nice time.